अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सरसाइज 1.2 ओपन यूनिवर्सिटी जनरल रियाजी क्लास दोम। यहाँ पर मैथ के लिए अगर आपने जनरल रियाजी है आपके पास नौम की दोम की तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि दर्ज झैल सवालात को फार्मूलों की मदद से हल करें। तो यहाँ पर जो गिवन आपके पास है इसमें जो पहला फार्मूला है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये फार्मूला हमें ये बताता है कि अगर इधर a प्लस बी हो इसका स्क्वायर हो, इधर हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर हो तो फिर क्या होगा। आप देखिए कि इधर हम a प्लस बी के स्क्वायर को खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दरमियान में प्लस है, हम a माइनस बी के स्क्वायर को खोल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक रकम ये वाली है हमारे पास, जब किसी भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो वो तब्दील नहीं होती, अंदर वाली साइन जो अंदर की अलामतें हैं वो वैसी की वैसी रहती हैं। अब इसमें सिर्फ एक रकम है जो आपस में कैंसिल हो रही है, वो ये वाली है कि माइनस 2ab जमा 2ab और माइनस 2ab। बाकी जितनी भी रकमें हैं एक ही दो है, एक ही दो, एक इसका आदि सारे एक इसका, जमा करेंगे तो ये हो जाएंगे दो एक ही दो, एक इसका और एक इसका, एक और एक दो, तो ये दो बी की दो। अब दोनों में से यहाँ पर देखिए कि दो इसमें भी है, पहली रकम में भी दो है, दूसरी रकम में भी दो है, तो दो कॉमन, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर। तो यूं यानी जो फार्मूला है ये वाला, ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। यही काम हम इसके अंदर करेंगे कि हम 2 लिख लेंगे, इधर लिखेंगे पहली रकम का स्क्वायर और प्लस लगा के लिखेंगे दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है जी हमारा। 2 बाहर रह गया, ये x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर, किसी रकम के स्क्वायर का मतलब है वो रकम 2 बार, यानी 2y का स्क्वायर है तो इसका मतलब 2y इंटू 2y, 2 दूनी 4 y की 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 4y की 2। तो ये सवाल हल हो गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर इसी फार्मूले के तहत ये देखें हमारे पास इस रकम का स्क्वायर है, प्लस लगा के इसके रकम का स्क्वायर है, तो हम फिर क्या करेंगे कि जो 2 लिखेंगे ये सारी वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल होगी। यहाँ पर आप देखें कि ये इक्वल है किसके, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आंखें बंद के आप 2 लिखे, ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3y का स्क्वायर, ये हमने ये फार्मूला लगाया है। अब क्या होगा, इस फार्मूले को मैं यहाँ रख देता हूँ आपके सामने। ये 2 वैसे 5x का मुरब्बा, ये जो 5x के मुरब्बे की बात है इसका मतलब है 5x ज़रब 5x। अब 5 5 से ज़रब खाएगा, 5 5 25, x से ज़रब खाएगा x की 2, तो ये आ जाएगा जी 25x की 2। तो 3y है, तो 3y के स्क्वायर का भी यही मतलब है 3y इंटू 3y, तो 3 3 से ज़रब खाता होता है, y की पावर 1 और 1 2, जमा लगाएंगे ये वाला, ये 9y की 2। देखें जी फार्मूला सामने है, सवाल आसान है। 3l का यानी 2 लिखेंगे, ये वाला 2 इंटू 3l का मुरब्बा जमा 2m का मुरब्बा, 2 वैसे 3l का मुरब्बा है 9l की 2, 2m का मुरब्बा 2 दूनी 4, m को m से ज़रब देंगे m की 2। फिर यही काम हमने इसके निचले क्वेश्चन के अंदर, अच्छा ये निचला थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके लिए हमें और फार्मूला जो है वो लिखना पड़ेगा। ये जो हमारे पास निचला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो
तो हम लिखते हैं जी ये ए की 2 नफी बी की 2 की इक्वल है। इसी फार्मूले को सामने रखते हुए ये 2 रकमें जो हैं क्या बन जाएंगी, एल की 2 माइनस एम की 2। अब इधर ये अब वैसे लिख लें, अभी इन पे फार्मूला नहीं आया। अब आपके पास इन 2 पे यही फार्मूला लग जाएगा, एल की 2 माइनस एम की 2, एल की 2 जमा एम की 2। तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे इस पे कि ये एल स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर का स्क्वायर, इधर एल की 4 जमा एम की 4, ये भी तो बन गया एल की 4 माइनस एम की 4, फिर ये वही एक बार जमा और एक बार माइनस के साथ। तो ऐसी सूरत में ये इसका स्क्वायर है और ये एम की 4 का स्क्वायर है। अब अगर इसका आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा जी एल की पावर 8 माइनस एम की पावर 8, और यही आंसर है हमारा। ये जो क्यूब है इसका फार्मूला समझ लें कि जब ए माइनस बी का क्यूब होता है तो हम क्यूब पहली वैल्यू को भी देते हैं, फिर 3 लगा के पहले रुकन को स्क्वायर देते हैं, दूसरी वैसे अलामत उसी की लगाएंगे, फिर 3 लगा के पहली वैसे और दूसरी का स्क्वायर, फिर लास्ट वन का क्यूब लिखते हैं। तो ये सारा आपका ए क्यूब, ये माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी की 3। अब इस फार्मूले के तहत जब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो ये कैसे आएगा, ये आपका आ जाएगा जी पहली वैल्यू का क्यूब। अच्छा, इस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब पहले लिख लें फिर माइनस क्यूब लिख लें, इन में से आप 3 ए बी कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी। तो यूँ समझें कि आपने इसकी इक्वल इसको रखना है, पहला क्यूब माइनस दूसरा क्यूब, फिर आप नफी 3 लिखें, ए की जगह लिखें आप ए बी, बी की जगह लिखें आप 1/AB। तो ये 3AB हो गया, इन2 लगा के आप लिखें AB माइनस 1/AB। अब ये जो पहली वैल्यू है ये ए क्यूब बी क्यूब और माइनस 1/A क्यूब बी क्यूब, इसी कट जाएगा माइनस 3 × AB माइनस 1/AB। तो ये इसका रिजल्ट। हमारे पास अगर 3 रकमी क्यूब होगा तो फिर हम उसको कैसे खोलेंगे। ये देखिए कि इधर a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है, तो हम लिखेंगे पहला क्यूब प्लस दूसरा क्यूब प्लस तीसरा क्यूब। उसके बाद ये इस फार्मूले से हम करेंगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। ये देखिए हम इसको इस फार्मूले से करते हैं कि पहला ये जो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है, यार ये आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लगा के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस सारे फार्मूले को हमने साथ में मिलाना है और ऊपर वाली वैल्यू को लिख लेना है। मसलन ये यहाँ पर है जी 2x 3y प्लस 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a की जगह पहली वैल्यू दूसरी और तीसरी इनटू पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर माइनस लगा के पहली ज़रब दूसरी 2x 3y से ज़रब खाएगा प्लस दूसरी ज़रब तीसरी और फिर प्लस तीसरी ज़रब पहली।
अब देखिए ये क्या बना, ये वाली वैल्यू, ये आपका 4x² 9y² +4 माइनस ब्रैकेट डालेंगे 3 दूनी 6xy जमा 6y जमा 4x, ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा। क्यूब वाले फार्मूला को देखें, किसी भी वैल्यू का जो क्यूब है, मसलन a + b का क्यूब है तो ये होगा a³ + b³ + 3ab × a + b। इस फार्मूले के तहत पहले का क्यूब जमा दूसरे का क्यूब जमा 3 × पहला ज़रब दूसरा इंटू पहला जमा दूसरा, तो 2p का जो क्यूब है वो है 8p³, q का क्यूब है q³ 3 दूनी 6p³ इंटू आ जाएगा 2p + q। अब आपकी मर्जी, आप 6p³ को अंदर ज़रब दे दें या फिर ना दें, कोई मैटर नहीं है, तो यहीं पे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 8, इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर बहुत आसान होता है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर 2 × पहला ज़रब दूसरा 2 × दूसरा ज़रब तीसरा जमा 2 × तीसरा ज़रब पहला। अब ये 3p का स्क्वायर हो जाएगा 9p² + q² + r², इसको ज़रब दें आप 3 दूनी 6p³ जमा 2qr और जमा 6rp, ये हमारा रिजल्ट है। जो हमारे पास क्यूब का फार्मूला है, इस सारे को हम a समझें, इसे सारे b समझें, तो हम देखते हैं कि ये जो है x + y का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है, तो ये पहला माइनस दूसरा और इनटू यानी a माइनस b a³ माइनस b³, उसमें a माइनस b इनटू आ जाता है a का स्क्वायर, एंड में आता है b का स्क्वायर। अगर यहाँ नफी हो तो दरम्यान में प्लस लगता है, ये लगता है पहला ज़रब दूसरा, ये आपके पास आ जाएगा x + y - 1, ये क्या आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा x² + 2xy + y², यहाँ पर आ जाएगा x - y, एंड में आ जाएगा 1। फिर इसका देखिए, ये भी इसी तरह है, सिमिलरली है कि x - y का क्यूब है, तो ये पहली वैल्यू प्लस दूसरी, ये आपका 4 का क्यूब है। पहले तो आप इसको लिख लें, इसका क्यूब है। अब ज़रा पहला प्लस दूसरा a + b इंटू हमारे पास आएगा a का स्क्वायर माइनस पहला ज़रब दूसरा और जमा दूसरे का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला है कि अगर हमारे पास वैल्यू में a + b² हो तो हम इसको लिखते हैं ab³ हो, a + b इंटू a² माइनस ab + b²। और अगर हमारे पास a³ माइनस b³ हो तो फिर हम a माइनस b a² + ab + b² लिखते हैं। तो ये इनका जो है ना फार्मूले के ज़रिए सोल्यूशन हमने निकालना है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ये x - y + 4, ये x - y का स्क्वायर है, ऐसे रहने दें चाहे तो, -4 × x - y, 4 का स्क्वायर 16। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 को देखें।
क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखें, ये दो वैल्यूज़ हैं। पहली आपकी 2x का क्यूब है, दूसरी 3y का क्यूब है। इसमें पहली प्लस दूसरी, फिर आपने क्या करना है इसके अंदर कि पहली का स्क्वायर माइनस पहली ज़रब दूसरी और जमा दूसरी का स्क्वायर लिख देना है। तो ये 2x जमा 3y, ये आपका बन गया जी 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। यहाँ पर भी वही बात है कि ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर का क्यूब है, इसको हम देखना पड़ेगा कि ये किसका क्यूब बनता है। ये 9 का क्यूब है। देखिए 729 असल में 9 क्रॉस 9 है। 9 9 81, 81 को 9 से ज़रब दें 729, तो इसलिए ये 9y स्क्वायर का क्यूब है। अब हम क्या करेंगे, पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन इनटू पहले रुकन का स्क्वायर, या नफ़ी हो तो प्लस लगाते हैं, पहला ज़रब दूसरा जमा दूसरे का मुरब्बा। हमने चूँकि फार्मूले से जो है ना इसके सोल्यूशन लिखने हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इधर आ गया x रेज़ टू पावर 4, यह आएगा 9x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 81y रेज़ टू पावर 4। अब जो ये वाली क्वांटिटी है इसका फर्दर बनता है, एक बार जमा के साथ और एक बार माइनस के साथ। ये फिर हम इसको वैसे ही लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये 64 है, ये 4 का क्यूब है, ये ए स्क्वायर का क्यूब है, ये बी स्क्वायर का क्यूब है, तो ये ए माइनस बी ए स्क्वायर, अगर इधर नफ़ी हो तो हम प्लस लगाते हैं, ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब ये आपका 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये 16a4, ये लेंगे तो आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा b रेज़ टू पावर 4। 15th क्वेश्चन के अंदर देखें, हमने ये चीज़ गिवन है और ये चीज़ मालूम करनी है। तो जब a माइनस बी आपके पास है 4 के इक्वल, इधर भी क्यूब ले लें इधर भी क्यूब, तो यह जगह a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इधर हमने फार्मूला खोल दिया, इस तरफ आपके पास है 4 का क्यूब, यानी 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, 4 जो कि 16, 16 जो कि 64, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए बी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कि ये -5 है और a माइनस बी की 4 है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ये मालूम करना है। ये भी नफ़ी ये भी नफ़ी, साइन प्लस में 3 5 15 15 जो कि 60। अब इधर 64 है, हमें ये चीज़ चाहिए, 60 को उधर ले जाएं, 64 में से 60 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपको 4 दे देगा। इसमें देखें कि हमने ये प्रूव करवाना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। अब इसके बाद देखिए इसके स्क्वायर खोल लें, पहली का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला ज़रब दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, फिर नफ़ी लगाई, पहले का स्क्वायर -2 इंटू पहला ज़रब दूसरा
और जमा दूसरे का स्क्वायर। अब ये आपके पास जी स्क्वायर, जी से जी कट गया, इस जी से ये जी कट जाएगा, इस जी से ये जी कट जाएगा। यहाँ से आपको +2 मिलेगा, ये 1/जी स्क्वायर। दरमियान में नफ़ी है, ये जी स्क्वायर -2 + 1/जी स्क्वायर। अब ब्रैकेट ख़त्म कर दें, ये नफ़ी में, ये प्लस में, ये माइनस में, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 2 और 2 आपका 4 आ जाएगा, और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, हमने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, जबकि a जमा बी -b दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम a जमा b का स्क्वायर को माइनस कर लें a - b के स्क्वायर से, तो यहाँ पर आ जाता है 4ab। इससे हमें ab मिल जाएगा, ये a + b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और 4ab। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाए तो 16। इधर आपके पास है 4ab, इसको 4 पे डिवाइड करें इसे भी, तो ab बराबर 4 आ गया। और अगर हम इसके बाद देखें, जो हम ये वाला है, अभी मैंने आपको फरमाया था यहाँ पर कि a + b के स्क्वायर में से अगर a - b के स्क्वायर को जमा करें तो ये बनता है 2 × a² + b²। चूँकि हमने ये फाइंड आउट करना है, ये वैसे लिख लें। अब आपने चूँकि ये फाइंड आउट करना है, तो a जमा b की जगह 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। इसके लिए आपको ये फार्मूले लाजमी याद करने पड़ेंगे, वरना नहीं होगा। अब 25 और 9, तो ये आपके हो गए जी 34। 2 × a² + b²। 2 ख़त्म करना है तो 2 पे इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, इस 2 से ये ख़त्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा a² + b²। 34 को 2 पे करें तो कितना आएगा 17, तो ये आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, आपने ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन है, ये भी गिवन है। आपके पास जो गिवन है उससे आप लिख लें कि a + b + c, दिस इज 6। दोनों जाने मुरब्बा ले लें, तरफैन का मुरब्बा लिया, इसके मुरब्बे को खोलें, ये आपका हो जाएगा a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। 6 का स्क्वायर 36, यहाँ इसकी कीमत रख दें 11। ये तो हमने याद करना है, मालूम करना है। इधर आपके पास 36 है, तो ये आपका a² + b² + c²। 11 दूनी 22। अब 22 उधर जाके अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी a² + b² + c²। 36 में से 22 निकालें तो आपको मिलेगा जी ये 4 और ये 1, तो a² + b² + c², दिस इज 14। 19th क्वेश्चन के अंदर देखिए, आप x³ जमा y³ मालूम करना चाहते हैं, ये गिवन है और ये भी गिवन है। x जमा y 7 है, इस पे क्यूब अप्लाई करें। 7 का क्यूब जो होता है ये होता है 7 × 7 × 7, तो 7 7 49, 49 को 7 से देंगे 63, 4 से 27 से 34, तो 343 आ जाएगा। इधर जब इसकी आप एक्सपेंशन करेंगे तो x³ जमा y³ जमा 3xy × x जमा y। अब हमें चूँकि ये चाहिए, बाकी वैल्यू पुट कर दें आप। एक्स वाई की कीमत है 10, एक्स जमा वाई की कीमत है 7, तो 3 10 30, 30 को 7 से ज़रब दें
अब ये 210 दोनों जानिब जाके सब्ट्रैक्ट कर लें। इधर 210 है, नफ़ी कर लें 210, नफ़ी 210, तो 243 नफ़ी 343 नफ़ी 210, 3 3 और 1, ये आपको मिला जी 133। क्या मिला? x की 3 जमा y की 3, ये कट गया। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, ये स्क्वायर गिवन है, ये गिवन है, आपने ये मालूम करना है। तो देखिए जी, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये आपको गिवन है, ये भी गिवन है, आपने एक्स माइनस वाई का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? इधर हम खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इनको इकट्ठा कर लें, इसे आप पहले लिख लें, इसे बाद में लिख लें। अब इसकी वैल्यू है जी 86, इसकी नफ़ी 2 लगा के एक्स वाई की वैल्यू है -16, ये 86, ये 86 प्लस 32, 6 2 8 और 3 8 11, ये है जी एक्स माइनस वाई के स्क्वायर की वैल्यू। क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है जी कि ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये गिवन है, ये गिवन है। हम ये जो गिवन है ना, इसका स्क्वायर अप्लाई करते हैं। इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 लगा के ए बी सी सी ए, 11 का स्क्वायर 121। अब वैल्यू पुट करें, हमें इसकी वैल्यू मिली है जी 81, 2 लिखेंगे ए बी सी और सी ए, 81 दोनों जानिब आप नफ़ी कर लें। एक 121 माइनस 81, तो ये मिलेगा 40। अब चूंकि ये 2 इंटू ए बी सी और सी ए है, 2 भी ख़त्म करना है, 2 से 2 कट गया, दोनों को 2 पे डिवाइड कर लें, तो ये आ गया जी ए बी सी और सी ए। 40 को 2 पे तकसीम करें 20 के इक्वल, तो ये हमारा रिजल्ट है। इस पार्ट के अंदर देखिए, ये हमारे पास ये 2 चीज़ें गिवन है, इसके स्क्वायर को देखते हैं हम। ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है वो किसकी इक्वल होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 32 के इक्वल है। 2 इंटू ये सारा किसकी इक्वल है? ये सारा आपका 7 के इक्वल है। 32 7 दूनी 14, 14 को करें 32 में जमा, तो ये बनता है जी 46। तो ये आपका पास ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आंसर।